हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपका अपना दोस्त विश्वजीत आपके यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कि अरे रुको 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 बेटा, क्या कर रहे हो? वीडियो से स्किप मत करो। आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तभी तो आपकी समझ में नहीं आता। बेटा आप वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको इससे निश्चित ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको इससे ऐसे निश्चित हेल्प ना मिली तो आप वीडियो देखना बंद कर देना, ठीक है बेटा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे बिलीव करो, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। ये वीडियो चाहे कोई सी वीडियो हमारी जो ये मैथ स्पेशल मैथ की वीडियो चली हुई है बेटा, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना। आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर करके देखते हो और फिर बोलते हो कि हमारी समझ में नहीं आता। बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, 0 to हीरो बैच है हमारा। मतलब आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेकर जाना है मुझे। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो, बिल्कुल स्टार्टिंग से आखिर तक देखो, ठीक है बेटा, प्लीज़। तो चलिए देखते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4। नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 4 जो हमारा बैच चला हुआ है 0 to हीरो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रमिक विभाजन। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। मतलब इसकी बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी और मैं आपको इसके बाद में एक दो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। निश्चित आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है वह न्यूनतम संख्या। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लगभग एक जैसी रहने वाली है सभी क्वेश्चनों की, कि वह न्यूनतम संख्या, आपको वो संख्या बतानी है क्या होगी जिसे 2, 5, 4 से उत्तरोत्तर, ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 1, 1 और 3 बचता है। और ये आपके ऑप्शन है। तो बेटा देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दी, जो भी जिससे वो भाग करा रहा होगा, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है। ऐसी आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेनी है। और जो शेषफल बचता है वो इधर लिखना है, 1, 1, 3, इसी क्रम में लिखना है। जैसे हम क्रम से लिखते हैं ना, पहले 2, 5, 4, फिर इसी क्रम में 1, 1, 3। और यहाँ 1 रखना है अपनी तरफ से, ध्यान रखना। 1 क्या करना है, 1 अपनी तरफ से रखना है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इसकी यहाँ करनी है आपको गुणा, 4 एकम 4, और इसको यहाँ जोड़ देना है। और जो जोड़ का वो यहाँ रखना है। देखो 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 एकम 4, 4 और 3 7। तो बेटा फिर आपको क्या करना है, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। फिर आपको क्या करना है, 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी होता है 72। तो 72 और 1 यहाँ जोड़ देना है 73, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 73। ऑप्शन में नहीं है, इसको कर लो, ये थोड़ा गलत हो गया हो, कोई बात नहीं। आपका आंसर आ जाएगा 73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो नंबर दिया, देखो एक बार और समझो, बहुत धीरे से आराम से समझो कि ये 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 मैंने यहाँ लिख लिया। इसी तरह उत्तरोत्तर क्रम से शेषफल बचता है कि 1, 1 और 3, 1, 1 और 3 शेषफल बचता है। तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ रखना है अपनी तरफ से और इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 4 एकम 4 और 3 हो गए 7, वो मल्टीप्लाई। इसी तरह फिर यही प्रक्रिया ऊपर करनी है। 5 सत्ते होते हैं 35 और 1 36, और 36 दूनी होते हैं 72 और 1 हासिल कम, ये जोड़ना होता है, ये हो गए 73। तो 36 दूनी 72 और 1 73। तो ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सेम एक ऐसा ही सवाल है जो मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी संख्या को क्रम से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, ये तो आपके बुक में इस तरह दिया जाएगा कि उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, या फिर आपको ऐसे दिया जाएगा कि क्रम से किसी संख्या को 2, 3, 5 या कोई भी नंबर जैसे भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से इतना बचता है तो वह संख्या होगी। इस तरह दे, जैसे मैं ये सवाल लेता हूँ आपको कि बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है। उसने क्या कहा, 2, 3 और 5 से भाग दे रहा, ठीक है। 2, 3, 5 से भाग देने पर उसने इस सवाल में उत्तरोत्तर हटा दिया। कोई बात नहीं, वही हम भी हटा देंगे, हम भी उसी की लैंग्वेज के आधार पर चलते हैं। दिया जाए तो शेषफल क्रम से कितना बचता है, 1, 2, 3, कितना बचता है, 1, 2, 3, ये आपका शेषफल बचता है। तो आपको बताना है फिर कि वो संख्या क्या होगी, बचता है तो वह संख्या ज्ञात करो। इस तरह आपका सवाल होगा, तो वह संख्या ज्ञात करो, ठीक है बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करते हैं,
और वो संख्या ज्ञात करते हैं। आपको क्या करना है, जो मैंने बताया बहुत आसान तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेनी है, 2 3 5 उसी क्रम में ऐसे लिख देना है, ऐसे। फिर यहाँ 1 अपनी तरफ से रखना है, और जो ये शेषफल लिया हुआ यहाँ 1 2 और 3, 5 एकम 5 और 3 हो गए आपके 8 8 दिए 24, 24 और 2 हो गए आपके 26, 26 दूनी 52 और 1 53। ये इस तरह करना, देखो 26 दूनी 52 होते हैं, 52 में 26 दूनी 52 और 1 जोड़ के 53, इस तरह करना। तो ये आपका आंसर आएगा, वो संख्या आती है ये, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 53। इस तरह आपका आंसर आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो कैसे दे सकता है। उसने दिया कि एक संख्या को, ठीक है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से, देखो अब सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करती है और मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। वैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा और आ जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि एक संख्या को, क्योंकि लैंग्वेज वही होने वाली है, उत्तरोत्तर, एक संख्या को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बोल दे या भाग दे दे एक ही बात है, 4 और 2 नंबर दे दिए उसने, 4 और 5 से भाग दिया जाता है। अगर हम उस संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देते हैं, देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, देखो 2 संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल भी 2 ही बचेगा, क्रमशः, क्रम से जरूर देगा वो। तो कितना बचता है, 1 और 4 बचता है, कितना बचता है, 1 और 4 बचता है। ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी, आप यहाँ तक कर सकते हो। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि उसी संख्या को, उसी जो संख्या यहाँ आएगी, उसी संख्या को फिर दोबारा से उत्तरोत्तर 5 और 4, देखो अंक पलट दे, 5 और 4 से भाग करने पर। तो एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना, या तो वो सवाल दे सकता है कि 5 और 4 से, या फिर ये चीज़ ना दे के यहाँ लिख सकता है ये वाली संख्या को, ये वाली चीज़ में देखें कि संख्या के क्रम पलट दे जाएं तो शेषफल क्या होगा, इस तरह भी दे सकता है। अगर यहाँ यानी कि इसके क्रम पलट दे जाएंगे तो पहले 5 आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा, लेकिन इसने यहाँ खुद डायरेक्ट दे दिया कि उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है, ठीक है। ये आपको सवाल दिया उसने, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये तो लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है आपके यहाँ बुक में, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो लैंग्वेज की है। तो वहाँ ये देगा कि उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग करने पर, ये तो ये देगा, ये फिर देगा कि संख्या के अंक पलट दिए जाए, अगर हम उसके अंक पलट देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेनी है, 4 और 5 लिख लेना है इस तरह, एक यहाँ मुझे अपनी तरफ से लिखना है, भाग शेषफल कितना बचता है, पहले 1 और 4 बचता है। तो वही प्रक्रिया देखो, 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और एक हासिल का जोड़ दिया 37, तो कितने हो गए 37। अब इसी नंबर को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, पहले 5 से करते हैं फिर करते हैं 4 से, और अब बताना आपको शेषफल क्या आएगा। तो 5 7 35 होते हैं, शेषफल बच गए 2। तो 4 का पाड़ा चलाओ 7 पे, 4 एकम 4 और शेषफल बच गए 3। तो देखो यहाँ मैंने 1 माना था, यहाँ मेरा 1 तक छोड़ देना है। इसके बाद में आपको ये इस तरह बताना है, आंसर किस तरह बताना है, ऐसे। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 और 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में इस तरह पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि उनके अंक पलट दिए जाए, या फिर पूछ लेगा कि उत्तरोत्तर 5 और 4 से, ऐसे भी लिख कर दे सकता है, तब आपका आंसर आ जाएगा 2। और ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 3 और 2 बता देते हैं, ऑप्शन में 3 और 2 स्टार्टिंग वाले में मिलेगा, ए ऑप्शन में ही, और बच्चे वहीं टिक कर देंगे। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने के बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमको आंसर कैसे देना है। क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं कि खुश हो जाते हैं कि हमने सवाल कर दिया, चलो खुश हो गए, और पता लगे कि हाँ 3 2 है। उन्हें ये नहीं देखना कि उसका क्रम किस रूप में है, क्योंकि आपको क्रम वाइज आंसर देना होता है। क्योंकि हमने देखो जितने भी सवाल किए सब में क्रम वाइज बोला है, इसमें 1 और 4 बचता है, पहले 1 रखते हैं फिर 4 लिखते हैं। तो इसी तरह में इसका जो आंसर देना 2 और 3 देना, ऑप्शन में 3 और 2 पक्का मिलेगा और पहला ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो उसे पता है कि बच्चा जो है
जिसको जो स्टार्टिंग में करा वो एक्साइटमेंट हो जाएगा, हाँ कि बेटा बेटा आपका आंसर आ गया और टिक कर दो, और वो यही गलती करता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन कि उसने क्या पूछ लिया, वह न्यूनतम संख्या। ठीक है, इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी उसने। देखो मैं आपको यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा एग्जाम में इसी तरह पूछता है और वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आपका एसएससी का एग्जाम, एमटीएस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, या फिर चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे, इस तरह सवाल पूछ सकता है, जिसे 5, 3 और 7, 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त, यानी कि वो न्यूनतम संख्या जिसे 5, 3 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, जो बच्चा अपने नोट्स बनाना है तो आराम से वीडियो को पॉज करना और लिख लें। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। आपको अगर नंबर अच्छे लाने, मैथ सीखना है तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी और लॉन्ग पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। ये नहीं है कि T20 है आप कर लोगे और पास हो जाओगे, बेटा टेस्ट मैच खेलना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो तो पहले आराम से चीज़ों को सीखो, नोट्स बनाओ, तब जाके आगे कुछ बढ़ो। अच्छी किताबों के वो निकाल लो क्वेश्चन। ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप छोड़ दे रहे हो। ठीक है, प्राप्त शेषफल कितना दिया उसने, कि प्राप्त शेषफल, और हाँ ये दे चीज़ दिया क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है अगर पहले 5 से भाग करा तो पहला नंबर कितना आएगा, 2, 1 और 2। इसका मतलब है कि 5 से भाग करने पर 2 शेषफल बचता है, 3 से 1 और 7 से 2। ठीक है, ये उसका शेषफल हो, तो वो आपको संख्या बतानी है। प्रक्रिया वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 7, स्ट्रक्चर वही तैयार कर लेनी है। ये ध्यान रखना बस, एग्जाम में आपको बहुत आसान हो जाएगा सवाल करना। यहाँ आपको 2 लिखना, यहाँ 1 और फिर 2 और फिर आपका शेषफल, ये 1 लिखना अपनी तरफ से। ध्यान रखना, अभी आप सोचोगे 1 कहाँ से है, ये 1 लिखना है अपनी तरफ से। पर चलो भाई करते हैं। 7 कम 7, 7 और 2 9, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, अब आपको करना है 8 पंजे 40 और 5 8 40, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140, और 140 और 2 142। तो आपका आंसर आ जाएगा 142। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है और इसको इसमें जोड़ कर रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह आपके पूछ सकता है, बस संख्या चेंज है। उसने क्या कर दिया, उसने सवाल में यहाँ संख्या दे दी 2 और यहाँ दे दी 3 और यहाँ दे दिया आपकी 5। ठीक है, और शेषफल भी चेंज हो जाएगा, और शेषफल क्या हो गया आपका 1 2 और हो गया 3। तो ये बताना है। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। इस सवाल को मैं आपको रफ कर दे रहा हूँ, ये सवाल करते हैं। बहुत ईजी सवाल है, प्रक्रिया वही है जो मैंने आपको बताया है। क्या करना है आपको, पहले 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है। देखो लिख लिया मैंने, स्ट्रक्चर वही तैयार कर लेनी है हमें। यहाँ आपका 1 2 और 3 और ये 1 अपनी तरफ से रखना है। तो 5 कम 5 और 3 8, 8 से 24 और 2 26, 26 दूनी 52 और 1 53। शायद मैंने ये सवाल पहले कर दिया क्योंकि पिछले साल में 53 आया था। कोई बात नहीं, आप करते तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब हम सवाल की और लैंग्वेज चेंज करते हैं। एक लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। उसने पूछ लिया कि यदि भाजक के क्रम पलट दिया जाए। ठीक है, अब मैं संख्या भी आपको चेंज करके देता हूँ और लैंग्वेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसमें। उसने क्या कहा कि यदि कोई नंबर है उत्तरोत्तर संख्या, यानी कि 4 है 5 है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 5 और 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त फल शेषफल क्रम से 2 1 और 1 हो। ठीक है, तो आपको वो संख्या बतानी है। ठीक, उसके बाद में फिर उसने कहा यदि, यहीं चेंज कर दे, यदि भाजक के क्रम बदल दिया जाए या पलट दिया जाए, पलट दिए जाएं तो शेषफल
तो यानी कि आपको शेषफल बताना, शेषफल का क्रम बताओ। इस तरह आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि शेषफल का क्रम बताओ। तो देखिए बेटा हम क्या करते हैं, वही सवाल जो मैंने अभी पिछली बार थोड़े से पहले करवाया था वही सवाल है, सेम टू सेम। तो हमें क्या करना, वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेनी 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ आपको लिख देना शेषफल 2 1 1, और यहाँ 1 लिखना अपनी तरफ से, 6 कम 4 1 7, 7 5 35 और 1 36। अब देखो 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा शायद, और 2 146, ठीक है। 6 चौक 24 और 4 3 12 2 14, बिल्कुल ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 146। तो वो संख्या होगी 146। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, क्रम पलट देने हैं। जो 6 यहाँ चले जाएगा, 5 वहाँ बीच में आ जाएगा और 4 आ जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। ये देखना है। अब बताना आपको शेषफल कितना आएगा। तो देखो 6 दूनी 12, 2 बच गए, हो गए 24, 6 चौक 24, 2 बच गएगा शेषफल। 5 से भाग करेंगे तो करो 5 से भाग, कितना आएगा, 5 चौक 20 और शेषफल बच जाएगा आपका 4। तो 4 एकम 4 और शेषफल बच जाएगा 0। तो आपको क्रम इसी तरह बताना है जो मैंने पहले बताया था। ये ध्यान रखना, क्रम बताने का तरीका जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ 2 फिर 4 और फिर 0। एग्जाम में आपको कन्फ्यूज करेगा वो कि पहले 0 दे देगा, फिर 4 दे देगा, फिर 2, या फिर 4 दे देगा, 2 दे देगा और 0 दे देगा, इस तरह। तो आपका एग्जाम में ये देखना कि किस ऑप्शन में इस तरह के हैं, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन है और ये आपको HW इसका आंसर करके बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 6 और 7 और 8 से भाग करवा रहा है, और जो शेषफल बच रहा है वो 3 5 और 4 बच रहा है। तो आपको संख्या बतानी है इस तरह, यानी कि उसके क्रम पलट देने पर उसका शेषफल क्या आएगा, इस तरह आंसर देना है। आपको शेषफल का आंसर बताना है, न कि कोई नंबर। इस तरह ये नंबर आते हैं, नंबर नहीं बताना, आपको आंसर बताना है पूरा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये इसके नंबर है, ये वाले ये नंबर है, और ये शेषफल है, ये वाला शेषफल, ये है आपका शेषफल। ये शेषफल बचता है क्रम से, इनसे भाग करवा रहा है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो ये था आज का चैप्टर इसका, जो हमारा कौन सा, सक्सेसिव डिवीजन। लेकिन कभी एग्जाम में, ठीक है, आपसे एक तरह का क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। अगर कोई संख्या आती है, हमारी कोई भी नंबर आ गया, जैसे हमारा इस सवाल में ये नंबर आया था, कितना नंबर आया था मेरा, 146। कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि 146 आया, तो उसी संख्या को यदि मैं 10 से भाग करता हूँ तो शेषफल कितना है, ऐसा भी पूछ सकता है। देखो अगर हम इसको 10 से भाग करते हैं, अगर सवाल में पूछ ही लिया सॉरी बेटा, कि अगर हम इसको 10 से भाग करते हैं, सीधी सी बात है, तो 6 शेषफल बच जाएगा। कितना बचेगा, 6 आपका शेषफल हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। या फिर कोई नंबर आता है, उसका वर्क करने पर, उसको 5 से भाग करने पर, या 10 से, कुछ भी दे सकता है। तो आपको जो हमारा नंबर आता है उसी को भाग करना, उसी को जोड़ना, उसी को घटाना, इस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब ये टॉपिक तो हमारा यहाँ हो गया ख़त्म। ये कौन सा था, सक्सेसिव डिवीजन, इसको बोलते हैं क्रमिक विभाजन। सक्सेसिव डिवीजन यानी कि क्रमिक विभाजन। इसके क्वेश्चन आपको पक्का किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था कि आज मैं आपको एक ट्रिक और सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो इसी वीडियो में हम उस चीज़ को कवर करते हैं। बहुत आसान ट्रिक है, जो भी आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, उसके लिए है। देखो ये है √5 + 2 √6, ठीक है बेटा। और पूछ रहा है का मान बताओ। आपको क्या करना है, आपको इसका मान बताना है। और ऑप्शन दिया है उसने 4। ए ऑप्शन है √5 + √6, बी ऑप्शन है √5 - √6, सी ऑप्शन है √2 + √3, और डी ऑप्शन है √2 - √3। देखो आपको क्या करना है सवाल में, ये जो वैल्यू दी इसको यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करना, आपको तो वहीं पे लिख के रहेगी, वहीं पे करना। इस 6 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग, देखो इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 5 आता हो। तो आपको पता है 2 और 3, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो ये आपका आंसर। तो देखो अब क्या करना है, ये 5 आ गया, इसको ये 2 और 3 है, इसको अंडर रूट में लिख दो, 2 √3। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा √2 + √3। समझ में आया, कितनी आसान ट्रिक है, कितनी आसान ट्रिक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको बिल्कुल इस तरह करना है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
ना कोई तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, ना ही कोई ऐसा कुछ वर्ड बोल रहा हूँ कि जो आपकी समझ में ना आए, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान भाषा में। तो बेटा ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, इसलिए एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके लिए भी आपके पास एक होमवर्क है, चलो मैं ही करा देता हूँ। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जा 3 माइनस 2√2, अब आपको क्या करना है, 2 कैसे टुकड़े करने हैं, 2 कैसे टुकड़े करने हैं जिनका योग आता है 3। आप क्या कर सकते हो, 2 एकम 2 और 1, 2 और 1 3 हो गए, ठीक है, 2 और 1 3 हो गए और 2 एकम 2। तो एग्जाम में क्या मिलेगा आपको, यानी कि इसके ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना है। एक की तो वैल्यू वही होती है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, अगर वहाँ प्लस है तो प्लस, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। एक की वैल्यू तो एक ही आएगी, √2 - 1। इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन देना है, एग्जाम में इसका आंसर देना है, सॉरी बेटा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, बहुत आसान तरीके से और आसान भाषा में। ये ट्रिक आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ सकती है, और ये भी हमारा नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आता है। एक चैप्टर होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। देखो, यदि a की पावर 3 है और b की पावर 3 है, और उसने दिया है आपको 35, ठीक है, और एक और दे दिया उसने कि a b का मान कितना है 6, तो आपको बताना है a + b बराबर कितना आएगा। इस तरह आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वैसे देखो, देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बिल्कुल गलत, बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे करते हैं, इस 6 के आपको टुकड़े करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर लिया 2 और 3, 3 दूनी 6, तो आपको क्या करना है, उस 3 और 2 को इसमें रख कर देखना है। देखो 2 का वर्ग 3 + 3 का वर्ग कितना आएगा 3, तो 2 का वर्ग आता है 8, सॉरी क्यूब है भाई, सॉरी भाई ये क्यूब है, 2 की क्यूब आएगी 8 और 3 की क्यूब आएगी 27, तो 27 और 8 हो गया 35। तो यानी कि हमारी वैल्यू है बिल्कुल इसको क्या कर रही है, एप्लीकेबल कर रही है। तो इसका मतलब 2 + 3 कितने आ गया मेरा 5, आंसर आ जाएगा। इस तरह करना है, तो ध्यान रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ कि यदि, ध्यान रखना ये HW है बेटा, और सभी बच्चे इसका आंसर देना कि यदि x² + y² बराबर 45। देखो अगर आप आंसर नहीं देते ना, कमेंट नहीं करते, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देखते, ठीक है बेटा। आप पूरी वीडियो देखो, निश्चित ही आपको इससे हेल्प मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। ये नहीं कि मैं आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मेरा आपको पता होगा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी है, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत सारे। हमें इतना भी पता है कि कोई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोशिश करते हैं बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ कि यहाँ की जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और सारे आए हुए क्वेश्चन है। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में मिल जाएगा, और दे दिया उसने कि x और y क्या है, कि x और y आएगा 18, और तब आपको बताना है कि x + y का मान क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है आज का, ये आपको आंसर मुझे देना है, ठीक है बेटा। आपको इसका आंसर बताना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ। तो बेटा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है पूरी देखो, स्किप मत करो, ठीक है। अगर आप T20 खेलोगे तो सक्सेस नहीं मिलने की। ये आपका जो है मैथ अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल 0 लेवल से सीखना पड़ेगा और आखिर तक जाना पड़ेगा, और बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत करो, बिल्कुल एक वर्ड देखो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हमारे अगले टॉपिक पर आएगी, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और अच्छे से अच्छे आपको समझाया जाएगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।